नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए सेशन पे। और आज हम नए सेशन पर शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ अभी किए थे जो ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चन, उसमें दोनों की दोनों वैल्यू दे रखा था। लेकिन इस प्रश्न में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि ABC त्रिभुज दे रखा है जिसमें B समकोण है और AB प्लस AC 16 दे रखा है। अर्थात अब की बार दोनों भुजाओं का योग उसने दे रखा है और एक भुजा डिसाइड कर दिया है कि 8 है। और पूछा है साइन सी, कॉस सी, टेन सी के बारे में। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ए बी सी, बी पर समकोण बोल रहा है। जब बी समकोण होगा और ए बी प्लस ए सी की जो वैल्यू है, ए बी प्लस ए सी, अर्थात इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो है वो 16 दे रखा है और बी सी हमको दे रखा है 8। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ए बी 10 है और ए सी 6? नहीं कह सकते। पहले सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि ए बी और ए सी अलग अलग कितना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा था कि जो भी वैल्यू दे रखा है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ए बी क्या है? हाइपोटेनस। जब इस थीटा एंगल पे ले लेते हैं, ये साइन सी कह रहा है, तो साइन सी अगर हमारा सी की वैल्यू को ले लेते हैं तो साइन सी में जो होगा वो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा और बेस हमारा ये होगा। क्योंकि तीनों के जो तीनों उसने पूछा है वो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, तो यही तो हमारा जो थीटा मानते थे वही तो सी है। सी के सामने अर्थात इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और उसके जो एडजेसेंट भुजा है उसको हमने बेस मान लिया और इसको हाइपोटेनस। यही होता है ट्रिपलेट्स में या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कह रहा है कि बी, ये BC जो है वो 8 है। चलिए हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोट ये हमें पाइथागोरस हमने लगा दिया। अब ये जो h है, h हमें दे नहीं रखा है, लेकिन AB प्लस AC दे रखा है उसने। तो AB प्लस AC की जगह क्या हम ये जो हमने वैल्यू निकाली है लिख सकते हैं। AB क्या है? AB, AB हमारा परपेंडिकुलर प्लस AC क्या है? हाइपोटेनस जो 16 है। कुछ इस प्रकार से लिख लिया। और जो BC है, BC हमारा क्या है? वो हमारा बेस है। बेस इज इक्वल टू 8। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। हाइपोटेनस क्या हमको पता है? नहीं पता है। तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं? H बराबर लिख सकते हैं 16 माइनस पी। लिख सकते हैं ना। इस H को मैंने इधर रखा और P को उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। माइनस का हो गया तो H की जगह हम लिख सकते हैं 16 माइनस पी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना ही है, इसको बना रखने दें। और जो बेस है, बेस हमको 8 दे रखा है। क्या किया? ये पाइथागोरस लगाई और यहां से मैंने हाइपोटेनस को सिंगल बराबर में निकाल लिया। 16 माइनस पी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो 16 का 256 प्लस पी स्क्वायर माइनस 32 पी। ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से लगाएं इज इक्वल टू पी हमें पता नहीं है, लेकिन 8 की वैल्यू हो जाएगी 64। इधर ले आओ 64 और ये 256, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 32 पी उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 256 माइनस 64 इज इक्वल टू 32 पी। जब इसको मैं इससे घटाएंगे तो 64 यानी कि 192 इज इक्वल टू 32। अब 32 को मैं इसको काट देता हूँ, 2 6 12 3 6 18, यानी कि ये हमारे 6 बार में इसको काट देंगे। P बराबर 192 अपॉन 32
तो ये आ जाएगा P बराबर 6, अर्थात P क्या है, P जो हमने माना है वो परपेंडिकुलर है, अर्थात AB की वैल्यू हमें पता चल गई 6 है। तो क्या हम नहीं निकाल सकते यहाँ से H जो मैंने निकाला है H बराबर 16 माइनस P की वैल्यू हमने 6 रख दी, क्या हो गया H बराबर 10। देखो P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया, तो तीनों मिल चुके हैं। तो क्या हम साइन और कॉस के जो ये हमने पूछा है नहीं निकाल सकते? साइन C अर्थात एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस। सबसे पहले क्या कहेंगे साइन C, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। P की वैल्यू कितनी है 6 और H अभी कितना निकाला 10, तो 6 अपॉन 10 2 3 जस्ट 2 5, साइन C हमारा 3/5 मिल गया मेरे को। अब ऐसे ही cos C निकालेंगे, cos C क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस B अपॉन H, cos C आधार बट्टी करण ही तो है, तो B अपॉन H, B हमें पता है कितना है 8 और H कितना है 10, 2 4 जा 2 5 जा 4/5। नेक्स्ट पूछा है tan C, साइन अपॉन कॉस होता है 3/5 4/5 मिलकर क्या बनाएगा 3/5 4/5, 5 से 5 कैंसिल तो 3/4। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है 6 और बेस दे रखा है 8, 6/8 3/4। तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। साइन C cos C tan C निकाला तो निकल आया 3/5 4/5 और 3/4। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, हमारा जो दूसरा प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1 अपॉन अप्रूव्ड वाला एक सवाल देख लेते हैं। उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए 1 अपॉन 1 माइनस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर A। ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में जितना ज्यादा हमें लेंथी साइड दिखे उसी को सॉल्व करेंगे, तो हम लॉन्ग से शॉर्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। अगर हम शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जाएंगे तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो हम सीधे सीधे जब प्रूव करेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। हमने क्या किया कि LHS मान लिया है 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये हमने मान लिया है। अब ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्रॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 में होगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और जो प्लस है ये कट जाएगा, इससे ऊपर पहुंचेगा 1 माइनस साइन। इधर a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। एक ब्रैकेट कह रहा है a माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट कह रहा है a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी हमें पता है, अगर कुछ इस प्रकार है तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ऊपर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 1 1 मिलकर 2 बनाया, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम कह सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो पूरा का पूरा हमने बता चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर ए मिला, और 2 अपॉन कोस स्क्वायर अर्थात 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव भी करना था। राइट हैंड साइड हमारा 2 सेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया। कुछ नहीं किया है इसमें, इसको लेफ्ट हैंड साइड को मैंने मान लिया है, जैसा लिखा लिखा रहने दिया, और इसमें से मैंने एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इन दोनों का जब गुणा किया तो ए माइनस बी ए प्लस बी होना है, सॉरी ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बचा, और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 1 1 मिलकर 2, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस सेक के बराबर होता है। आंसर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रूफ इसमें भी करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कह रहा है इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, और कुछ कह रहा है नहीं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 के बराबर होना चाहिए। हमने कहा कि इस प्रकार के प्रश्नों में प्रूव्ड वाले अगर हैं तो राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट वैल्यू लिखा है, जितनी लेंथ वैल्यू होगी उसके हम शॉर्ट पे जाना आसान होता है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, क्योंकि हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। टेन और कोट दोनों जब अपोजिट है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका मान हमेशा एक आता है, क्योंकि कोट को हम लिखेंगे चाहे टेन को बदल दें, कोट को हम सीधे कर देते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो अपोजिट होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये लिखा है लिखा रहने दिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमको 1 मिली, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हमारा प्रूव हो गया। कुछ नहीं था, इजी था, इसी सब सिर्फ और सिर्फ सूत्र बेस्ड सवाल है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमें पता है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, और जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर एक बार पता है होना चाहिए कि कोट स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन का, तो कोट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, 10 से 10 कैंसिल 1 के बराबर हमें वैल्यू मिली। एक और अच्छा प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा अगला भी प्रूव करना है, ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होना चाहिए, नहीं, इसकी वैल्यू बतानी है कि साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध नहीं करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो देखेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा है
इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। क्या किया है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये देखो इजी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक किसके बराबर होता है? 1/सेक हमें पता है कॉस के बराबर होता है, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर ये सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसका आंसर एक आया। इजी प्रश्न था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सूत्र अगर याद है तो हम इसको तुरंत कर सकते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है, प्रूव करना है कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। हमने फिर वही बताया कि हम राइट हैंड को छोड़ देंगे बिल्कुल, क्योंकि राइट हैंड से सवाल इधर जाने में बहुत कठिन पड़ेगा। लॉन्ग से हम शॉर्ट तुरंत पहुंच जाएंगे, तो हम इस सवाल को लेफ्ट हैंड साइड से ही सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, इधर लिख देते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मान लेते हैं। माना LHS इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। क्या हम इसमें से टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं दोनों पदों से? बिल्कुल ले सकते हैं। इससे सबसे पहले हम क्या करें, टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। टेन थीटा जब कॉमन आएगा तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे बचेगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस ये भी कॉमन चला गया 1/सेक थीटा प्लस 1। टेन थीटा जैसा लिखा रहने दिया। सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 का जब एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1, ये इधर जाएगा सेक थीटा प्लस 1, ये माइनस वाला इधर जब जाएगा तो सेक थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा यानी 2 सेक थीटा, और ये नीचे बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। अभी हमने बताया अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टेन थीटा को हम गुणा कर दें अंदर, चलो एक बार लिख देते हैं, टेन थीटा सेक थीटा और सेक थीटा मिलकर 2 सेक थीटा, और ये बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा a हो गया a स्क्वायर, और b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। टेन थीटा अंदर गुणा कर दें, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 जब माइनस में आएगा तो सेक के में माइनस आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा। एक टेन से एक टेन कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ये मेरे को मिला। क्या सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं और 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दें? तो इधर देख लेते हैं, इस 2 सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दें, लिख दिया। 10 को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दें। कॉस से कॉस फिर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा साइन, और 1 अपॉन साइन हमें पता है किसके बराबर होता है 2 कोसेक थीटा के।
क्या राइट हैंड के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। अच्छा प्रश्न था थोड़ा। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, ये हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मान लिया। यहाँ से सबसे पहले क्या किया, टेन थीटा को कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन बचा, प्लस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन बचा। इन दोनों में हमने एलसीएम लिया तो ये आया, और ऊपर ये आया, तो वन से वन कैंसिल हो गया। सेक और सेक मिलकर टू सेक बना, और ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। टेन थीटा था, फिर अंदर मैंने गुणा कर दिया, गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से कट जाता। टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा आ गया, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा, तो एक टेन से एक पावर कट गई उसकी, तो बचा टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक होता है टू वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को फिर मैंने ओपन कर दिया साइन और कॉस के फॉर्मेट में, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो वन अपॉन साइन क्या बनता है, टू कॉस थीटा। बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, ये वाला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको भी प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वन माइनस कॉट थीटा, और कह रहा है कि प्लस कॉस थीटा वन माइनस टेन थीटा, कुछ इस प्रकार दे रखा है। हमने बताया आपको कि जब भी प्रूव करेंगे तो ये राइट हैंड साइड इस बार कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है। जब राइट हैंड साइड ज्यादा बड़ा दिखेगा तो हम इसको लेफ्ट से नहीं राइट से सॉल्व करते हैं। राइट से सॉल्व करें, इसको छोड़ दें, तो माना लेट आर एच एस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, ये हमने इसको मान लिया। अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले देखो साइन थीटा की फॉर्मेट में ये है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हमें कॉट थीटा पता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा कॉट थीटा को हम क्या कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा जैसा लिखा लिखा रहने दिया, वन माइनस टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया। यहां से साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो इधर आएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां से जब मैंने साइन थीटा को एलसीएम लिया तो ये मेरे को मिला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा जैसा लिखा लिखा रहने दिया, इधर कॉस थीटा एलसीएम आया, जब एलसीएम आएगा तो कॉस थीटा माइनस, अब ये इस बार कटेगा नहीं, इस बार साइन का साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन का जब साइन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे ही कॉस ऊपर चला जाएगा, तो नीचे बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या अब हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको रिवर्स चेंज कर लें। रिवर्स चेंज करेंगे तो जो ये प्लस है इसको माइनस कर लें, यानी माइनस जब यहाँ से कॉमन ले लें तो उस माइनस का कॉस हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा, तो एलसीएम लेने में हमें समस्या नहीं होगी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से माइनस चिन्ह मैंने कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया। अब दोनों एलसीएम सेम है, यानी दोनों हमारे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, और जब सेम होंगे तो हम एलसीएम हमारा वही आएगा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम दोनों का यही आया और ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को ब्रेक करें और दूसरे ब्रैकेट में फिर यही लिख दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी फॉर्मेट बना रहा है, ये बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में हम माइनस और दूसरे ब्रैकेट में प्लस, इसको प्लस ले लें, एक को प्लस कर लें, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो यही बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिवाइड में हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन प्लस सॉरी ये नहीं, साइन माइनस वाला कट जाएगा, साइन थीटा प्लस ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, वही सेम ब्रैकेट दिख रहा है तो सेम ब्रैकेट की सेम ब्रैकेट से वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, तो राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा प्रश्न है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।